गांव के हालात यहाँ पर, ये इंदिरापुरम से लगी हुई जगह है। गौतम बुद्ध नगर में भी इसका हिस्सा आता है और गाजी और इंदिरापुरम से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंदिरापुरम और गाज़ियाबाद में ये जुड़ा हुआ है। यहाँ के हालात देख सकते हैं आप। स्वच्छ भारत की जीती जागती मिसाल है ये। गंदगी है, सबको स्वच्छ रहने के आदेश दिए जा रहे हैं कोरोना जो महामारी चल रही है इस दौरान, लेकिन यहाँ गंदगी को लेकर अभी तक कोई नेता नहीं आया। ख़राब सड़कों को लेकर किसी नेता ने अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया। जनता से बात करते हैं तो वो कहती है कि यहाँ नेता आता नहीं है, आता है तो वोट मांग कर चला जाता है। जनता भी चुप रहती है, तो चुप रहने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मुद्दा यह है यहाँ पर आने का कि आखिर आप चुप क्यों हैं? चुप नहीं रहना है। जब भी कोई नेता आता है तो उससे बातचीत करनी है। आप सारा देख सकते हैं मामला। यहाँ देखिए पहले आप एक बार, हर जगह गंदगी है। इस गांव से मतलब जहाँ भी गुजर गए अभी तक हमें यहाँ पर कोई साफ़ जगह नहीं दिखी कि जिसको स्वच्छ भारत कहा जा रहा था। या तो ये जगह भारत से बाहर है, भारत के अंदर नहीं है, इसलिए स्वच्छ भारत की स्कीम यहाँ तक पहुँची नहीं है। और थूहे नेताओं पर, विधायकों पर कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ये जो आदेश था, नारा था स्वच्छ भारत का, उनके कानों तक नहीं पहुंचा। और जब जनता से यहाँ बातचीत कर रहे हैं हम, तो यही कह रहे हैं कि यहाँ नेता नहीं आते और ये गंदगी ऐसी ही है। अपनी पैसों से मिट्टी डलवा देते हैं, ऊंचा करवा देते हैं। और बरसात में इतना बुरा टाइम होता है यहाँ पर कि पैर डूबे होते हैं पानी में, निकलना चलना मुश्किल है। और कह रहे हैं कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, 10-10 दिन हो जाते हैं जब तक पानी उतर नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, बात करते हैं थोड़ा इनसे। कैसे यहाँ की रोड जो है? बहुत बेकार है सर। बेकार है? तो कभी किसी से शिकायत नहीं की क्या? नहीं। क्यों? उनको पता होगा, गांव वालों को। खुश हैं आप? अरे खुश हैं इस रोड से? देख सकते हैं आप, ऐसे हालात तब होते हैं जब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सारे खुश हैं लोग, एकदम सबको मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, हाँ तैर के जाते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन किसी को परेशानी नहीं है। देखिए ये बैठे हैं, बात करें भाई इनसे। ये यहाँ की सड़कों से खुश हैं क्या आप? अजी दुखी हैं हम तो बहुत ज़्यादा। क्या किया फिर? हम क्या करेंगे, सरकार करेगी जो करना। जब कोई नेता आता है तो उसको घेरा नहीं करी? घेर का क्या करेंगे? अरे घेर के सवाल नहीं करेंगे उससे? भैया सवाल करने को बतेरे हैं। डर लगता है उनसे? डर काय को ले डरता हूँ, मतलब अपने बाप से डरते हम बाहर से। तो फिर उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि रोड बनवाओ जब वोट? क्या मैं खूब कह मैं जी, वोट लेने का टाइम पर हाथ जोड़ लें। तो जब रोड नहीं बनवाते, जब वोट लेने आते हैं तो पकड़ के बैठाओ, उनसे सवाल करो बैठा के कौन सा हमें कुछ दे। अच्छा, मतलब जनता हिम्मत हार चुकी है देखा जाए तो। कह रहे हैं कि वोट लेने आते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, उनसे क्या सवाल करें। देखो ये नाला घर के नीचे से निकल रहा है। अरे बदबू आती है घर में? अजय बदबू आ रही है, मरे जा रहे हम तो बीमार हो गए। यहाँ कोई सुधार ही ना हमारे गांव में बिल्कुल आज तक। जब बारिश हो जाती है तो डूब के निकलता है आदमी। अजय डूब गए थे, पानी भर जाए तक काम है हमारे। तो फिर जब कोई नेता आता है तो उससे जब वो वोट मांगने आ जाते हैं यहाँ रास्ते के लिए कहते हैं, सुनते नहीं है। तो बैठाओ उसको, बैठा लो। बैठा दे, हम तो मना कर रहे हैं, हम वोट ही ना दें उनको। अरे वोट ना देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल। नेता हाल फिलहाल में है जी, यहाँ आए थे वो का नाम है पंकज सिंह दिखे हैं, वो कौन खड़े हैं जी? है जी, हमने कही थी मन की कई साल होगी, उन्होंने यहाँ पे है जी ख्याल क्या है जी? हम वोट ही ना दें जी उसको, नहीं देंगे जी बिल्कुल। है जी, चुनाव तो करेंगे हम। चुनाव का बहिष्कार है अब। हाँ देख लीजिए, इस गांव से, कनावली गांव है ये, चुनाव का बहिष्कार चल रहा है यहाँ। अरे ये बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसा भी बाबूजी ने भी बताया। और मैंने भी आपका भी सुन रहा था कि आप बहुत देर से बता रहे हैं कि भाई माननीय विधायक जो हमारे पंकज सिंह जी हैं, उनके माध्यम से गांव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की निकासी, जिसका निवारण अभी किसी भी सरकार ने नहीं किया था। लेकिन अभी माननीय पंकज सिंह जी ने एक नाले का अभी निर्माण पूरा हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर अब की बार माननीय पंकज सिंह जी अगर पूर्ण बहुमत के साथ विधायक बनते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और मैं अपने गांव के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। तो आप विश्वास दिला रहे हैं? बिल्कुल 110%। कैमरे में विश्वास दिला? बिल्कुल 110%। ये सड़कों की परेशानी है, केवल नाले की नहीं है। पहली बात तो सड़कों में
पंकज जी इधर आए भी ना, इधर आए भी ना, सड़क ही नहीं बनी, मिट्टी मैं बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। मोहल्ले में आए भी ना पंकज जी। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? अभी अभी किसके यहाँ के वहाँ आया, परस हो गए हैं। कहाँ गया, हमारे यहाँ तक गया किसका? या मैं देख सब देख रहा है अपने भाई। बिल्कुल बिल्कुल गए हैं वो, बिल्कुल गए हैं। और मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि जो अपने गांव की जो रोड की अभी दिक्कत आप बता रहे हैं, जैसा कि आप देख के भी आए हैं, उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि पानी की निकासी। जब पानी की निकासी ही नहीं होगी तो रोड तो चाहे कितना भी बनवा लो वो दोबारा से टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश चल रही है, आप जाकर के देखिए, आप जाकर के देखिए। 7.5 करोड़ का ईयर कौन सा था कोशिश किया गया? किसमें? जब से हमारे माननीय योगी जी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, साल में कोशिश किया गया इस रोड को बनवाने के लिए। रोड तो बहुत दिन पहले बने थे, रोड तो प्रधानी। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अरे दादा सुनिए तो सही, आप मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। जब नाले की निकासी का काम पूरा हो गया है, नाला अब से पिछले 3 साल से नाला पिछले 3 साल से नाला पिछले 3 साल से बनाने की तैयारी की गई, जिसमें सिंचाई विभाग ने अपने अड़ंगा अड़ाया कि मेरी जमीन है, आपने कैसे काम चालू कर दिया। सुन तो लीजिए, जैसे सिंचाई विभाग से बातचीत करके निवारण निकाला गया, फिर बिजली विभाग ने वहां पर पंगा अड़ाया कि नहीं हमारी किसकी कैसे नहीं उन्होंने बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव कनावनी जो है, आधा गाजियाबाद और आधे नोएडा विधानसभा और किसके कंफर्म नहीं था, तो पिछली बार थे पंकज विधायक यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहाँ के? नोएडा के विधायक है। जब कंफर्म नहीं था विधायक कैसे हो गए पिछले साल यहाँ पे? क्या कंफर्म नहीं था? थे ना, मतलब विधायक थे नहीं। हाँ तो विधायक है, कंफर्म है, कंफर्म है। विधायक नहीं सुन, कंफर्म है। मैं वही तो बता रहा हूँ, जीडीए के ऊपर दबाव बनता तब जीडीए काम करता है यहाँ पर। माननीय विधायक बिल्कुल बनाते हैं। आप देखिए ना, न्यूज पेपर उठाइए, अब आप आज तक, अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, पेपर की कटिंग है आपके हमारे पास में। 5 साल बन जाएगा, आप दावा करो। मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, अगर नहीं बना तो मेरा नाम विपिन गुजर हिंदू है जी। और मैं आपको बता दूं, मैं IT संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से जी। आप कुछ कह रहे थे, दोबारा बताएंगे? और मैं भी आपसे कहता हूँ कि 5 साल, अब चलो 1 साल में कितना ग्रोथ हो जाए, कुछ अनुमान बताओ। 1 साल में मैं वही आपको बता रहा हूँ, अब की बार अगर हमारी सरकार आती है, माननीय पंकज सिंह जी अगर हमारे विधायक बनते हैं, अगले एक इलेक्शन के 1 महीने के बाद में मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि गांव का रोडों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आप आएंगे, बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। मैं आऊंगा मार्च में, मार्च के बाद 10 मार्च में, 10 मार्च तो 10 मैंने बताया ना, चुनाव के बाद। हाँ अप्रैल में आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हो गया नाले की बात। ये जो पन्नी वन्नी पड़ी है, इसका क्या है? ये तो नाले की वजह से नहीं है, ये गंदगी देखो एक बार, ये किस वजह से है? इसके कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार हम भी तो हैं। कौन? नहीं हम नहीं है, हम भी यहाँ डस्टबिन, इसके स्वयं जिम्मेदार हम भी तो हैं। यहाँ कोई डस्टबिन रखा है कि उस पे हम डाल सकें? यहाँ पे कोई कचरा डालने के लिए यहाँ कुछ रखा है? मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा इस भी आपको, जब किराएदार हैं और किराएदार में रख रहा हूँ तो उसकी सफाई अभी तो हमें रखनी पड़ेगी। नहीं तो सारे किराएदार वहां से जाते हैं, वहां आप डालिए। स्कूल है ये स्कूल है, स्कूल के पास गंदगी देखिए आप। हाँ बिल्कुल उसका 2 बार मैंने स्वयं माननीय विधायक जी से कहकर के सफाई करवाई है, लेकिन जैसे ही वहां से सफाई होती है फिर अगले दिन गांव के लोग वहां पर कूड़ा डालने लगते हैं। कितना डिब्बा रखवा देंगे आप ये बताएं? डिब्बा कितने लीटर का होता है? यहाँ 2000 व्यक्ति गाँव में किराएदार रहते हैं, कचरा फेंकेगा ना, गाड़ी नहीं आएगी। गाड़ी नहीं आती है हमारे यहाँ पर, नहीं आती है। हाँ जी बेटा, नया गाँव में गाड़ी आ गए, या में कोई प्रधान बन लियो, चाहे कोई यहाँ में मंत्री बन लियो, चाहे तो यहाँ में मायावती बनी, चाहे यहाँ में अखिलेश बनो, अच्छा यहाँ में भैया योगी बनो, कभी किसी ने व्यास करो ही न हो। यू गाँव में ऐसा कैसा ही है,
हम नाड़ा ना बनवाया ताइवान है, आप जाके आप नाड़ा बनाए ना। हाँ तो पूछो ना, नरक में ये नरक के स्वयं जिम्मेदार हमें, स्वयं जिम्मेदार हमें। आप पद रखे हो, आप गंदगी नगर निगम मना करता है क्या कि डस्टबिन नहीं रखवा सकते हो? 200 का सारा डस्टबिन मिलेगा और मैं मुझे कोई जीता तो मैं अपने पैसे रखवा दूं। तो यहाँ अरे मुझे जीता तो मैं यहाँ सरकारी कमजोरी मान लो ना। नहीं कैसे मान लेंगे? हमारा तो स्वयं नारा है, हमारा तो स्वयं नारा है। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ था कभी? भाई साहब 2 बार तो चोरी हो गए हैं। डस्टबिन कभी रखा हुआ था कभी? नहीं। नहीं। पंकज ने सबको डस्टबिन धरवा रखा अभी है, 2 दिन पीछे कुछ ना होया बहुत पड़ी कुछ ना मिले। नहीं हाँ कैसे विश्वास दिला इनको? ये विश्वास किनको? उनको तो पूर्ण विश्वास है। विधायक जी खुद कह के गए उनसे, तो क्या कहना गए अभी नीरज भैया? बन जाएगा। अभी कह के गए हैं पूर्ण विश्वास है। हमें जब बन जाए जब विश्वास है, अभी का विश्वास ना। आपके एरिया में आपके लोगों को विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको बता दूं, हमारी ताई नहीं उनको आशीर्वाद भी दिया है कि आपको मैं पूर्ण बहुमत के साथ जितवाऊंगी। नहीं खुद दिया है भी हो आशीर्वाद, पर जब जाऊंगी जब रोड बन जाओ। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास तभी तो दिला रहा हूँ मैं। अब की बार बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। कुछ नहीं दिखेगा का गारंटी है हमारी। तो इसका काम तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए। किसका? नंबर लो भाई। इसमें तो कोई जल विभाग रोक नहीं लगा रहा है। नहीं इस पे कोई भी अपना कुलमराम नहीं लगा रहा है। लेकिन आपत्ति क्या है कि यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि इनका स्वयं जिम्मेदार हम लोग हैं। मैं सफाई इसकी आप आज कह रहे हैं ना, मैं अभी आपके सामने सफाई स्टार्ट करा देता हूँ। कल आप सुबह आकर के एक बार पुनः देखिए, आप एक बार सुबह दोबारा आके देखेंगे तो ये दोबारा ऐसे ही मिलेगी। आपका घर साफ जगह है मुझे लग रहा है। मैं तो सर जी झाड़ू लगाता हूँ पर डे, रोड पे झाड़ू लगाता हूँ मैं तो। बिल्कुल लेकिन गारंटी वो लोग भी लें जो अभी हाँ कह रहे हैं ना कि दोबारा से वो गंदगी इकट्ठी नहीं होने देंगे। अरे दादा मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे गाली दूंगा खड़ा होकर, जो सारा कपड़ा कचरा फेंक दिया, ठीक है, उसके नाम पे वहाँ तिलक करवाएंगे। आप एक काम करिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आप गाली देंगे, थोड़ा सा स्कूल से आगे आप जाओगे, तो थोड़ा सा आगे जाओगे, स्कूल के आगे आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे काफी सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ जिसकी वो जगह है उसने स्वयं जेसीबी लगवा करके सफाई करा ली है। और काफी बार आपने वहाँ देखे भी होंगे, जगह जगह लिखा हुआ है कि कूड़ा डालना मना है। रात को साफ कराया, सुबह दोबारा देख रहे हैं कि वहाँ दोबारा कबाड़ा उतना ही पड़ा है। किसने? अरे दादा मैं तो खड़ा होकर के डंडा बजाए हैं, मैंने तो वहाँ डंडे बजाए हैं कि भाई कोई गंदगी नहीं डालेगा यहाँ पर। लोहे वाला कूड़ादान आता है, कोई उठा के भी नहीं ले जाएगा। उसके लिए मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि एक बार तो चोरी हो चुका है दादा। लोहे का नहीं, प्लास्टिक के अपने यहाँ डस्टबिन लगवाए थे हम लोगों ने, वो गायब हो गए। हाँ बिल्कुल कराएंगे, फिर बात करेंगे क्यों डाल दो। बिल्कुल। आप बोल रहे डस्टबिन रखा हो, ये लोग बोल रहे डस्टबिन रखा ही कहाँ पर? यहाँ पे डस्टबिन आप बोल रहे भैया आगे की बात हो रही है। ये 1 मिनट मैं आपको बता दूं, ये प्लॉट है, ये गाँव के लोगों का, तो फिर यहाँ पे कैसे रखवा देंगे? यहाँ कैसे रखवा देंगे? यहाँ दूसरों की जगह में कैसे रखवा देंगे? अरे यहाँ कचरा रखवा दो। मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरे की जगह में कैसे रखवा देंगे? चोरी होता फिक्स करना होता है। हाँ तो रोड पे रखवाया, बताते रहो चोरी होगा। और जाकर देखो दिव्यांश प्रथम के पीछे सेट करवाया हमने पूरा वो। और नगर निगम वाली गाड़ी क्यों नहीं आती यहाँ? नगर निगम में हमारा गांव नहीं आता है, हमारा गांव नगर निगम के अंदर नहीं आता है। हमारे गांव के अंदर मैं आपको पहले सच्चाई आपको बता दूं कि गांव गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये फंसा हुआ है, जिसका मेन कारण है कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी आपने बोला नगर निगम, अब से कुछ समय पहले नगर निगम की चर्चा चल रही थी कि गांव को नगर निगम के अंदर ले लिया जाए, लेकिन नगर निगम ने साफ मना कर दिया। नगर निगम ने साफ क्लियर मना कर दिया कि मैं गांव को, कनावनी को तब लूंगी जब इसका पूर्ण विकास हो जाए। जो इसकी पानी की निकासी है, वही मैं आ रहा हूँ, इसका पूर्ण विकास हो जाए, इसकी जो पानी की निकासी है उसका समाधान कर दिया जाए। तब हमारे माननीय विधायक जी ने बोला कि अब की बार मैं इसका पूर्ण विकास करा के ही दिखाऊंगा। कूड़ेदान तो रखा दो। मैं बता रहा हूँ ना सर, 2 बार चोरी हो गया। अब विधायक जी क्या उनके यहाँ चौकीदारी करेंगे उनकी बैठ के? अब ये कह रहे हैं कि आज से कूड़ेदान यहाँ रहा नहीं, कल देखेंगे रहेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा
ठीक है राम राम नहीं, कल आएंगे फिर। बिल्कुल आना, मैं यहीं मिलूंगा, खड़ा हूँ देखता दोबारा। सफाई होता है, लेकिन इंतजार रहेगा, आना पड़ेगा। अरे आएंगे अभी भाई। बोले तो रात में रुक जाओ, मैं यहीं पे एकदम पक्का मर्द का जवान। इंतजार रहेगा, आना यहीं पड़ेगा। रहेंगे भाई, यहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, राम आएंगे राम। कल, ये। आ जाओ, चलो इधर दिखाओ, आगे देखो भाई रोड का हाल, आगे आगे इधर दिखाओ, हैं। इधर दिखाओ, इधर इधर भाई माइक में आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। इधर दिखाओ चाचा। अब ये देखो भाई, यहाँ बहुत सोच समझ के निकलना है। देखो ये, अरे फरहान तारीफ ये करो, ये तारीफ है, बिल्कुल देख लो, अरे इसी में घूमेंगे, तारीफ करो यहाँ पे। बड़ी अच्छी रोड है ये, देख लो। और ये नाली देखिए, नाली साफ पानी। और ये देखो, यहाँ आदत बन गई होगी निकलने वालों की, तो वो निकल जाते होंगे। नया आदमी होगा गिर जाएगा। देखो यार, देखो अब हमें भी देखना पड़ेगा कि कैसे निकलना है यहाँ से। गिर जाओ, लुटा जाओ, ये। लेके आओ, चलो। ये यहाँ सब कुछ कर दो, खुश है आदमी देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड के नाम पे कलंक, जो पार्टी के साथ बोलते हैं, मतलब ये नहीं है किसी पार्टी की बुराई करना, मकसद तो भाई पार्टी से कोई विरोध नहीं है। विरोध है कि स्थानीय विधायक से और जनता से कि सफाई के मुद्दे पर बात उठाई जाए, विकास की बात की जाए। कि पूरा उसी टाइम चले आ रहे हैं, सब ये सब आ साथ चल रहे हैं लगातार, लोग लौट गए। इनको दिक्कत है, दिक्कत सबको है, लेकिन डरते हैं। ये देखो रोड, क्या लग रहा है आपको, किस बात का डर है? ये डर ये है कि नेता पुलिस भेजेंगे, उठवा लेंगे, काम ही खत्म। का चाचा? हाँ, ज्यादा बोलोगे तो कच होगा ना। ये देखो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गड्ढे ना हो, पानी ना भरा हो, गंदा पानी। पानी कहना गलत है, गंदा पानी, बदबू आ रही है यहाँ पर। ये देखो, और हिम्मत है यहाँ रहने वालों की, जो यहाँ रह रहे हैं। अब मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, जज्बे को, कि वो कैसे अपना इतना लंबा टाइम यहाँ गुजार दिया उन्होंने। आ जाएंगे वो लोग बेचारे, और ये पानी सब घरों के अंदर घुसता होगा अभिनव जी। एकदम। अरे चाचा इधर सुनो, पानी घर के अंदर नहीं घुसता है। फिर भी आदमी बर्दाश्त कर रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे वहाँ हिमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कचरादान रखा था, कूड़ेदान रखा था, लेकिन जनता कह रही है कि कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ से छलांग मारनी पड़ेगी, जो लॉन्ग जंप मारता होगा। चाचा इधर देखो, ये। नहा लिया जाए। ये दिखाओ, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से निकल जाओगे। हाँ, नहीं निकल पाओगे, मैं नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो अगर लॉन्ग जंप की, तो निकल जाओगे यहाँ से, वरना नहीं निकल पाओगे। ये नाक जाओगे पूरा भाई। सर नहीं यार, रास्ते में अटक जाएंगे। हाँ, अटक जाएंगे ना। मारेंगे ना नहा के। देखना, मैं ट्राई करके देखूँ। हाँ ट्राई करो साले। देखो कोशिश करो। ओलंपिक अरे देख लो कहीं डूब ना जाओ भाई। इधर से बीच में से, ये बात, इधर नहीं टप पाओगे। ये ना, ये बीच वाला वो किनारे, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही फोर्स में लोग चले जाएंगे, यहाँ पर की जरूरत नहीं है। और जगह पर से ही टप जाएगा अब देखो रास्ता ढूंढना है, अगर ये रास्ता भी ना हो तो आर पार कैसे जाएगा आदमी? कूद के जाएगा, हैं? इसके अंदर से जाएगा हर बार। ये देखो, एक बार ये के। आर पर उधर से जाएगा। चलो इधर से, ये लो आर पर। ये देखो, पूरी श्रद्धा आस्था के साथ निकलो भाई। गिर गया तो नहा लेंगे, दिक्कत क्या है? अब भाई अब तुम लोग सह रहे हो, यहाँ बदबू सह रहे हो, परेशानी सह रहे हो, थोड़ा हम भी सह लेंगे। हाँ बिल्कुल। बचपन से अब ऐसा है, तुम लोग बोल रहा हो चाचा, अब कल आओ 10 लोग, नंबर ले लो ना। ये देखो यहाँ भी गाँव बहिष्कार करके पूरा गाँव कैसे लगाओ। सारी जिंदाली देखो। आगे फिर एक गड्ढा है बड़ा। हाँ, फिर पानी भरा है, उतना ही पानी भरा है फिर से। अब ऐसा है ना कि जनता में ऐसे लोग हैं कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं, जो मौजूदा विधायक रहते हैं, फिर वो उसमें नए पॉइंट बताते हैं कि काम करवा रहे थे, काम करवाने में इसलिए अटक गया। गांव में क्या होता है, जगह जगह गड्ढा होता है, वहाँ भैंस नहाती है। भैंस है कि नहीं यहाँ पे? जी है। यहाँ नहा दिया जैसा ला, भैंस है, गाय है। हाँ, गाय भी है। वो भी अपने भैंस को यहीं डालेंगे कचरे में। मारेंगे, नहाएंगे। अभिनय जी 5 साल में कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाया। जल विभाग ने, विद्युत विभाग ने, ऊपर चला जाएगा। ये देखो गड्ढा, नहीं होगा। ये अब यहाँ से निकलने के लिए भी कोशिश करनी है आदमी को। देखो इनको रोको, इनको ये गिर जाएंगे। अरे आराम से भाई, कुआं है, दिक्कत है दिक्कत कुछ इसमें। अब वहीं आ रहे हैं, दिक्कत है। आ रहे कितना दिक्कत है? सह रहे हो दिक्कत? एक साल से नहीं है, तो बहुत सालों से तो कोई विरोध नहीं है। विरोध करते हैं। विरोध को बनवाने वाला तो होना चाहिए। कहना पड़ेगा। वही तो। नेताजी आते हैं कोई?
नेताजी आते वोट मांगने के लिए मगर यहाँ का कोई ध्यान आप नहीं कलर नहीं देता। पकड़ते उनका? अब कलर कैसे पकड़े, बोल ही क्यों ना सकते हैं पकड़ेंगे? ना। आपके वोट से नेताजी बन गए तो आपको कलर पकड़ने का अधिकार है ना। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। क्या ऐसे कई गांव की मिसाल बता दूंगा कि नेता को बांध के बैठा लिया है, जब तक काम नहीं कराया छोड़ा नहीं नेता है। कब होगा? जब वोट जीतेगा तब कभी जीता नहीं है ना। नहीं तो अभी आम नहीं आदमी है जीता, ना आपकी तरह, अभी नहीं जीता है। खैर तो मजा आता है क्या ऐसे में? अरे सबसे बड़ा काम है नेता है तो पुलिस बुलाओ, पुलिस से पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, ये वादा किया अब वही है ना धोखा कि किया हमें। बिल्कुल वादा खिलाफी किया है तो 420 फ्रॉड का आरोप लगा, अंदर भिजवाओ। सही बात है। नहीं तो अभी आया कोई वोट मांगने हाल फिलहाल में? अभी फिलहाल में तो वैसे प्रचार तो चल ही रहा, अभी तो कोई आया नहीं है वोट मांगने। अरे यहाँ अब पे आएगा तो हम सबसे पहले बोले यहाँ भैया ये आपके रास्ता आम तो लोगों सही में करवाओ। आम लोगों में तो पार्टी के कार्यकर्ता रहते होंगे। बिल्कुल, क्यों तो नहीं उनसे रहते? बातचीत नहीं होती? होती है, अब कोई कहते हैं कि भाई साइकिल को दो, कोई कहते हैं कमल को दो। अब कोई वाला कोई काम तो कराए तभी तो दे वोट। और हम कह रहे हैं आप आओ, आप कोई भी और पता हमें बुलाओ, साला हम भी जाएंगे साथ में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है बुजुर्ग तो उधर खड़े, इधर चलो, बुजुर्ग का दिक्कत नहीं है। चाचा ये चाचा को फोन करो, उसको बाकी को आ रहा है, चाचा को दिक्कत होगा क्या चाचा? गाँव बड़ा है और 5000 वोट है थोड़े। नाला है बताओ, ये देखो हो गया कहानी प्यार किया, इधर लिखा चारों तरफ सारा मामला गंभीर है। दिखाओ दिखाओ। सचट ना ताज्जुब की बात यह है कि जनता आराम से यहाँ आवाजाही कर रही है, उसे दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर वाकई में होती और रोष होता ना तो अब तक ये काम हो गया होता। अभी नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, अगर दिक्कत होती है तो ये काम हो गया होता। सारा हम लोग यहाँ पे उसी टाइम से आ रहे हैं, 5 लोग नहीं आए, आ रहे हैं भाग रहे हैं। छोटे जिले का तो काम है नहीं, गांव है नहीं, चाहे गौतम बुद्ध नगर ले ले चाहे गाजियाबाद ले ले। बड़े जिले के गांव हैं ये। इधर कितना विकास है, ये पूरा विकास का हालात देखिए। तो देखो चलो सड़कों की बात मान लो, ये गंदगी स्वच्छ भारत वाला मामला गंभीर है यहाँ। इस गांव में अलाउ नहीं है स्वच्छ भारत। हाँ हाँ यहाँ चाचा यही है कि नेता को भगाओ, कोई भगावन सब स्वागत करें, बुला हाँ सब बुला के स्वागत करें। फिर दिक्कत किसको है? भाई भाई तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं है ना, वो नहीं अब तक काम हो गया होता है यहाँ। अरे हम लोग आए थे, हमें लगा था कि सुधर गया होगा अभी तक। पानी गांव में बढ़ रहा। हाँ? फिर सामने है कहीं भी एक मतलब ईंटा भी नहीं है रोड पे। अपने पैसों से गिरवाया। नहीं भाई, अभी वो बंदा कह रहा है जो पार्टी का कार्यकर्ता था, वो तो कार्यकर्ता था, तो कल हमने यही कहा कि कंक्रीट वंक्रीट तो बिछी हुई हमें दिख नहीं रही कहीं, मिट्टी और गड्ढे हैं। फिर कह रहे हो कि काम हुआ है, काम तो यहाँ हुआ ही नहीं है कभी। अरे नंबर लियो कि नहीं उनका? काम तो कभी हुआ नहीं है। देखो सामने देखो ये देखो पूरा मामला। अरे उसका नंबर लिया लड़के का, ऐसे नदी भरी पड़ी है। हाँ इधर चले, इधर तो भी बहुत है। इधर चले, इधर चलते हैं, इधर देखो दिखाओ। अरे उधर आ जाओ, ए चाचा उनका नंबर है, लड़के को जानते हो ना? कल फिर आऊँगा मैं 12 बजे, फिर पकड़ते हैं। एक दिन में कितना सफाई हुआ? ना कल आएंगे उसके पास। अरे वो प्लॉट साफ होना था ना, फिर देखते हैं ना कल, फिर कल क्या बोलेंगे। हाँ कल बोलेंगे भी तो यही खिला के। दिक्कत है भैया यहाँ पे, तो कुछ विरोध नहीं करते हो अपने सबको बोलना होगा तो लोग ऐसे करते हैं। तो घुसने कैसे करते हैं, कैसे? नेता को? चले जाते हैं, नहीं तो सारे ऐसे अरे कारण नहीं पकड़ते हो उनका? नहीं अभी होगा आते हैं बिल्कुल साइकिल वाले, हैं? किसी काम के नहीं साइकिल वाले बिल्कुल अभी अभी आते हैं। अच्छा बीजेपी वाले ठीक है, बीजेपी वाले भी आए तो चले गए, ऐसे कुछ नहीं करते। कोई भी नहीं है। तो घुसने का आगे देते हो उनको? एक मत नहीं, चलो आगे चलो। पुलिस वाले सामने आ रहे हैं। हाँ पुलिस वाले आएंगे, उठा ले जाएंगे, क्या होगा? अरे जब पूरा गांव जाएगा मिलके, पुलिस वाला नहीं उठाएगा, विरोध होगा। अभी देखो ना हर जगह हो रहा है जैसे जैसे, ऐसे थोड़ी पुलिस वाला उठा लेगा। आ जाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ।
परेशानी है गड्ढे पानी से यहाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर किसी से शिकायत नहीं पूछ करते क्यों रहे हो कि अपने क्या नेताओं हुआ? से? वही हुआ जो हो रहा है उसी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो घुसने क्यों देते हो नेताओं को यहाँ पे? नेता तो पल्ली तरफ बढ़ रहा हूँ। तो भीड़ लगा के पहुँच जाया करो कि ये काम कब होगा। पहुँचते हैं भैया वहाँ पर सुनते है ना फोन उठावे ना कोई। अब ऐसा है ना, पानी वानी भरा है, अब पूजा पाठ के लिए निकलते हो, गंदे नहीं हो जाते होगे? बहुत बुरा हाल है। वो भी तो काम रुक जाता होगा ना। आगे चलो आगे। ये कनौनी का आपका दौरा हम निकले तीर्थ स्थान पे। ये रहा पानी। यहाँ मुड़ोगे सीधा। ये रहा पानी। कहाँ जाते हैं? जी सर आगे भी बहुत आगे देखो। हाँ ये देखो सर यहीं का पानी भर रहा है पानी की समस्या छोड़ो, ये कचरा भी है यहाँ पे। कूड़ा गिरने की जगह ना कहीं भी। अरे ये मंदिर है। पानी तो अलग चीज है, ये देखो मंदिर के पास भी है। मंदिर पे पुजारी कोई है कि नहीं? पुजारी है भैया नहीं? पुजारी भग्गा बेचारा हाँ भग्गा ही पानी भर गया हमें। मंदिर का तस्वीर दिखाओ। हाँ पानी पानी भर गया जी मंदिर में। भगवान को भी ये लोग नहीं छोड़े हैं नहीं? हाँ मामला गंभीर है। ये मंदिर के सामने एक सेकंड रुको। मंदिर के सामने नाला का बहाव, और ये नाला पे ना ईंट है ना कुछ है। हाँ ये मंदिर ये पनिया में से मच्छर जाके वहाँ बैठता नहीं होगा? हाँ इस पानी में से मच्छर उच्छर हो जाके बैठते नहीं होंगे अंदर। तो पंडित जी इसलिए तो भाग गए। अगर हम लोग जाएंगे जूता चप्पल पहन के कहेंगे सर अपमान कर दिया, और यहाँ से जब मच्छर वहाँ बैठेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमी किसका है? उनका है तो दिक्कत नहीं है। ऐसे हम जाएंगे तो वो क्या कर देंगे कि राजनीति हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। फिर इतनी गंदगी में जा रहा है, क्या नाला में क्या कर रहा है, क्या आता है? हाँ? बताओ आगे चलो। इसको ले चलो। तो परेशानी सबको है, जो भी आ रहे हैं ये देखो सब परेशानी में है। यही है ना कि विरोध नहीं होता है यहाँ, कोई विरोध करेगा मैं थक गया साला, थकली भी लेकिन ये एरिया नहीं थका। क्या है वो पीछे ही रह जाएगा। हाँ सब यही कहेंगे हमारी सरकार आने दो। अभी यहाँ पे पंकज सिंह लगातार विधायक रहे 5 साल, कुछ ना हुआ जी। अभी आने वाले टाइम में भी शायद वही रहें। अब लोग अब कह रहे हैं कि जो समर्थक हैं, जो समर्थक तो वो कह रहे हैं कि नहीं काम करवाएंगे, ये परेशानी हुई वो हुई। और यहाँ पे रहने वाला इंसान कह रहा है कि लंबे समय से ये परेशानी, ये कोई 5 साल पहले की बात नहीं है कि सड़कें सही हो और 5 साल से हुआ हो। जब से ये बसी ये जगह तब से ऐसी ही परेशानी है ना। देखो जरा आओ एक सेकंड आओ। ये देखिए अब आगे यहाँ भी हर जगह जितनी नई जगह जाएंगे एक नया दृश्य मिलेगा आपको। हर बार एक नया दृश्य है, हर बार हर जगह एक नया सीन देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए सड़क का हाल देखिए आप। ये कहा जा रहा था कि सड़कें बड़ी दुरुस्त हो गई हैं, गलियां बड़ी अच्छी हो गई हैं। अरे हाईवे बनवाने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जहां आदमी बस रहा है, निवास कर रहा है, तो वहां भी उसको सुविधा मिलनी चाहिए, और वो सुविधा कहीं दिखाई नहीं दे रही इस गांव के अंदर। अब ये देखिए, चलिए रोड का मसला अलग है, एक भी मैंने अभी तक कूड़ादान नहीं देखा इस गांव के अंदर। एक कूड़ादान ही देखो, ये देखिए। अब ये एक यहाँ मच्छर देखिए, नहा सकते हैं, नहा सकते हैं इसमें। ये देखो ये तालाब है, रोड है जगह, ये तालाब है, ये है ना। अरे आपके नहीं ऐसे तो क्या करेंगे? आता है पानी में, पूरा घर पानी भरता है। सुनो अरे क्या है, स्विमिंग पूल है। हाँ इसमें सुबह सुबह तैरा करो, जब नेता आएगा नहीं। भाई वोटों के टाइम पे आते हैं, का विकास के नाम पे वो पल्ला झाड़ लेते हैं। जब आते हैं वोट के टाइम। हाँ यार तो सही, जब भी तो पकड़े अभी कुछ नहीं आया। सारे नहीं कौन सा स्विमिंग पूल है? पूल है कौन सी? तो कनौनी में। हाँ कनौनी में, हाँ मुफ्त सेवा है यहाँ पर स्विमिंग पूल। सरकार ने पूल है, बदबू लेके जाएंगे कि आसपास रोड में कोई टक्कर नहीं मारेगा, दूर रहेगा। जनता क्या है कि जब यहाँ पे नेता आते हैं तो उनके पास नहीं जाती है कि उन्हें भी नहलाएं इसमें,
तो नेताओं इसलिए को नेता पता आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। वो आते नहीं हैं और जब दिखाएंगे एक बार शायद वो आना शुरू कर दें। ये स्विमिंग पूल है बढ़िया, यहाँ आप नहा सकते नहीं। यहाँ तो पानी आने लगा है, परेशानी नहीं होती है। परेशानी हो रही है ना, कितनी शुरुआत बिगड़ा है रोज। नेता रोज वोट मांग रहा है, वोट लेकर कुछ लोग करते थे। तो नेता को पकड़ के नहीं कहते, खूब कह रहे हैं, पकड़ाने का भी। खूब पकड़ लिया, 10 बेर है। अब तो जब ऐसे नहीं मान रहे बातों से तो फिर लातों से मनाओ ना उन्हें। हम लोग तो उसमें मनाएंगे, क्या करेंगे? कोई दिख है? रहा है, काफी लोग हैं, दिख रहा है। कोई है पकड़ के बैठा लो। हाँ। वोट मांगने कुछ 10 बेर आ जा, और वैसा कुछ लोग करते हैं गाँव में। किसको कभी ज्यादा? कहते हैं गाजीबाद में, गाँव कभी कहते हैं नवेटा में। तो- अरे वोट कैसे लेना आ रहे हो? अब तो फिर गांव का वोट किसको जा रहा है? गांव का वोट किसको जा रहा है? गांव का वोट कौन सा निशान दबेगा? दूर से उनका पहले तो वहाँ तक ही है। बिल्कुल मत देना, और जो भी नेता आता है उसको बाहर ही बंद करके रखो। अरे कौन सा निशान दबाओगे इस बार? कौन सा निशान दबाओगे? जो बात रखते हैं ना, वही दबाओ। हैं? काम करेगा उसको दबाओगे ना। अब जब दबाओगे तब काम करेगा ना। पहले दबाओ। अरे 10 बेर कह गए ऐसा तो वोट दो तो करो। आप ये बताओ ना किसको करो। दबाओगी, क्या? तो किसको दबाओगे, दिल में क्या रखा है ये तो बताओ। नेता बनाए, जब नेता वो बनाए अरे मिलाते हैं। गाँव से किसका रुझान चल रहा है भाई? कौन जीतेगा? किसको जाएगा वो? ये अपनी बार हमारे साइकिल ही निकल रही है। साइकिल निकल रही है। अगली बार साइकिल वालों ने क्या कुछ काम किया है यहाँ पे गाँव के लिए? अगली बार ये साइकिल अगर काम करेगी ना, हाँ, बताओ साइकिल वाला। अरे भैया ऐसे कहते हैं ना, साइकिल वाला करे ना, कमल वाला करे ना, झाड़ू वाला करे। साइकिल ही हम काम क्या करेगी। करें? ये उम्मीद कैसे है कि साइकिल कर देगी जब फूल ने नहीं ए, किया? ना करो, किसी ने भी ना फूल करो। की ए, पूरी हम गारंटी पे निकल नहीं गई, हाँ। ये फूल की पूरी गारंटी निकल गई। अब ये साइकिल करेगी, अब सारी साइकिल की फूल के पहले साइकिल थी ना, जी तो उसने किया था। उसका था ही नहीं है। भैया हम पे गाँव ही नहीं नहीं था। करो। तब सही था। गाँव था, हमारे यहाँ नहीं, बोला था गाँव पहले। था जब 15 साल हो गए मेरे अब बताओ। गाँव का वोट किसकी तरफ जा कमल रहा फूल है? तो 5 साल से है ना। 15 साल हो गए मैं तो। 15 साल से हम देख रहे हैं गाँव हाँ। हर कोई नेता आता हर ये वादा करता तो भैया यहाँ कभी साइकिल कभी रहा है विधायक? हाँ आज भी है नहीं मतलब जो यहाँ जीता हुआ विधायक कभी कोई साइकिल नहीं, रहा आज है? तक नहीं, कोई नहीं। तो किसका रहा है विधायक? नहीं यहाँ जीता हुआ विधायक जैसे अभी पंकज अभी तक आया राजनाथ सिंह का लड़का। कोई नहीं। ठीक है। अगर तो आप वो देखो, तो सड़क उससे के पहले हाल कभी को यहाँ तो- विधायक रहा है? समाजवादी का विधायक कभी यहाँ जीता है? हाँ सर, नहीं जीता। कौन रहा है? देखिए इस बार इरादा है गणेश शर्मा। अच्छा उम्मीद है करा देंगे ये सब। कह रहे हैं जब से गांव बसा है तब से काम नहीं हुआ यहाँ। ना ना हुआ ये हालत भैया। है। चलो हमारी तो उम्मीद है, हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि वो करवा दें हाँ, आपका जो काम जो भी आए। हम ये नहीं कह रहे साइकिल आए फूल आए, कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए ना। देखो ये सब आ रहे हैं ऐसे, गिर जाते होंगे कई लोग तो, अरे हम रोज बिना गोबर लेने के गिर जाते होंगे। परेशानी है यहाँ पर। और ये हालात मैं आपको बता दूं केवल इस गांव के ही नहीं है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ के ऐसे हालात हैं, समझे। तो भैया कहीं की वोट बस। तो ये काम जनता खुद करवाएगी, सरकार या आदमी आके कोई नहीं कराता है। इस गांव के बारे में पीरा अवश्य दें। धन्यवाद।